Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology मतलब सत्य का विज्ञान, सत्य की पढ़ाई, उसके विपरीत शब्द है मिथोलॉजी। जो भी आप लोग मिथोलॉजी शब्द का यूज करते हैं तो जरूर सतोलॉजी का भी यूज करिए। मिथोलॉजी मतलब बाइबल की मिथोलॉजी, कुरान की मिथोलॉजी और जो भी अब्राहमिक इतिहास है वो सब मिथोलॉजी है। ग्रीक मिथोलॉजी है, रोमन मिथोलॉजी है, लेकिन उसी के विपरीत इंग्लिश का शब्द है सतोलॉजी। लेकिन अगर आप संस्कृत भाषा में यूज करें या भारतीय भाषाओं में यूज करें तो वहां पे आपको यूज करना चाहिए शब्द इतिहास। हिस्ट्री शब्द भी यूज मत करिए। हिस्ट्री मतलब किसी भी इंसिडेंट के होने के बाद अनुमान किया हुआ इतिहास, वो हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री इज समथिंग विच इज टोल्ड टू यू बेस्ड ऑन एनालिसिस आफ्टर द इवेंट हैज हैपेंड। इतिहास हिस्ट्री जो इंग्लिश शब्द होता है वो बाद का उल्लेख है, बाद का एनालिसिस है, दूसरों का वर्णन है। जैसे जब लिखते हैं लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो उसमें वो हो रहा है कि जो दूसरे ने बताया है। तो हिस्ट्री जो है वो एक राजा के द्वारा लिखी जाती है। इतिहास जो है वो न्यूट्रल लोगों के द्वारा लिखी जाती है। जैसे हमें ऋषि साधु संत वाल्मीकि ने रामायण का इतिहास लिखा, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त था। वेद व्यास ने, उनके शिष्यों ने पुराण लिखे और स्वयं वेद व्यास भी वहां बैठ के चेक कर रहे थे कि पुराण सत्य है कि नहीं। तो जो लोग बोलते हैं वेद सत्य है पुराण मिथ्या है, वो बिल्कुल गलत निष्कर्ष पे पहुंचे, ठीक नहीं है वो। क्योंकि मैं प्रूव कर सकता हूं। मैं आज आपके सामने ऐसी एक जगह लेकर आया हूं जहां जिसके सोचने मात्र से पुण्य मिलता हो। मैंने आपको ऐसा बोला था कुरुक्षेत्र के बारे में, लेकिन आज मैं इसको आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। यहाँ पे 4 प्रकार के तीर्थ हैं। मैं दिखाऊंगा सारी स्क्रीन्स। मेरी इस बुक में भी मैंने मेंशन किया हुआ है। इस बुक के जो पेज है 197 पे है, तो इसी बुक को मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। उसी बुक से मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीर प्रमोक्ष तीर्थ इसका नाम है, बहुत ही फेमस है पुराणों में वीर प्रमोक्ष। ये वशिष्ठ मुनि के आश्रम के भी पास में, वशिष्ठ गुफा के पास में। शायद वहां के लोगों को भी इसके बारे में इतना ज्ञान ना हो। तो अगर आप सुनना चाहते हैं, ये उत्तराखंड में देहरादून डिस्ट्रिक्ट में वीरभद्र टाउन है, वहां पर है। दिखाऊंगा नक्शे में। तो यहाँ पे वीर प्रमोक्ष तीर्थ है, वहां पे मगा मगा तीर्थ है, कृतिका है, वहां पे विद्या तीर्थ है, वहां पे महाश्रम तीर्थ है और वहां पे वेतसिक तीर्थ है जो कि उसी के पास में है। वेतसिक तीर्थ में उष्ण का भी आश्रम है, वहीं पर है, उसके पास में ही, ज्यादा दूर नहीं है। तो मगा और कृतिका तीर्थ में यहाँ पे आपको अग्निष्टोम यज्ञ और अतिरत्र यज्ञ का फल मिलता है। ये आप पूछ लीजिएगा अपने पंडित जी से, इसको क्या बोलते हैं। और विद्या तीर्थ में जाके आपको, अगर आप वहां पे स्नान करते हैं तो आपको किसी भी वस्तु का ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड की बात हो रही पृथ्वी की नहीं, उसका ज्ञान मिलता है। अब कैसे मिलेगा अब वो मुझे पता नहीं है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है तो सत्य होगा। और वहां पर आप किसी भी ग्रह में वहां पर जाके जा सकते हैं, वहां पे उपवास करें। मैं आपको इस उदाहरण देता हूँ। बहुत सारे जो मेरे यूरोपियन मित्र हैं, वो मुझे पूछ रहे थे ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे मैं जाके करूं। और मैं पोल्यूशन इंक्रीज करना नहीं चाहता था, क्योंकि ये सब मानसिक वृत्ति से थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा बताने के लिए, तो मैंने बताया नहीं। लेकिन मैं आपको शोज में बता रहा हूँ, ताकि हिंदी में बता रहा हूँ, ताकि आप लोग समझें, जो भी समझ सकते हैं। और अगर वहां पे आप जाके किसी प्रकार का तप करते हैं, आधा दिन के लिए भी करते हैं या एक छठाई दिन के लिए भी करते हैं, और दोपहर के समय, और वहां पे महालय और महाश्रम तीर्थ एक ही होता है, वहां पे बहुत सुवर्ण भी मिलता है। और महालय तीर्थ में जाके आपको आपकी जो 10 पीढ़ियां हैं पिछली और 10 पीढ़ियां आधी आगे वाली, आने वाली, उसको उनको भी सौभाग्य मिलता है करने का। अभी तीर्थों के बारे में क्यों लिखा जाता है बार बार? देखिए, पूरी दुनिया में लोग ट्रैवल और टूरिज्म के लिए घूमते हैं, वो यूजलेस एंडेवर है, क्योंकि आपका जीवन छोटा सा है।
आप सब दिन ट्रैवल में लगा देंगे तो तब कब करेंगे, स्वाध्याय कब करेंगे, कहाँ कब करेंगे? तो मनुष्य को चाहिए कि एक जगह अपना आश्रम बनाए, स्टेबल हो जाए और फिर वहाँ से अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए जाए तीर्थों में। लेकिन एमलेसली जाएँगे पिक्चर खींचने के लिए, सेल्फी खींचने के लिए, फिर तो उससे आपको ना तीर्थ का स्वभाव मिलेगा, तीर्थ का भी फल मिलेगा, ना फिर आपको स्वयं के की उन्नति होगी। जो आपका पर्पज़ है, मेन पर्पज़, शायद किसी को मालूम ही ना हो, लेकिन मन मेन पर्पज़ कर्म बंधन से मुक्ति रहता है। मैं मानता हूँ इस तरह के शोज़ लोग देखते नहीं हैं, लेकिन मैं बनाऊँगा क्योंकि वो मेरा कर्तव्य है। ये अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, अगर शेयर करिएगा, अगर नहीं अच्छा लगे तो नहीं करिएगा। और सब्सक्राइब करना चाहें, सपोर्ट करना चाहें, अगर आपको चाहते हैं खुद से तब करिए। तो मेरी आपसे ये विनती रहेगी। अच्छा उसके बाद वहाँ से जो उष्ण का जो तीर्थ है, वेतसिक तीर्थ है, वहीं पर है। और कभी-कभी क्या होता है बहुत सारे तीर्थ एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि ये सारे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वहाँ पे आकर तपस्या करते हैं। तो सारे तीर्थों की शक्ति वहाँ पे रहती है। जिस व्यक्ति ने जहाँ पर स्वाध्याय किया है उस जगह उसका इम्प्रेशन छूट जाता है, रह जाता है। तो उसके सुंदरीक तीर्थ है और सुंदरीक तीर्थ पे ब्राह्मणी ब्राह्मणी तीर्थ भी उसके पास में है, जिससे ब्रह्मलोक मिलता है। सुंदरीक तीर्थ उसके पास में है, जिससे आप सिद्ध बनते हैं। और फिर उसके बाद नैमिष तीर्थ आता है। नैमिष तीर्थ पे आपको मैं लेकर चलूँगा अगले शो में। किसी ने मुझे बोला भी था कि हमको नैमिषारण्य में लेकर जाइए। नैमिषारण्य तीर्थ के बारे में मैं अगले शो में डिस्कस करूँगा। अब इस तीर्थ में जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं वीर प्रमोक्ष तीर्थ और अच्छा चलिए आगे चलते हैं आगे। इसी में करते हैं। तो नैमिषारण्य तीर्थ इसके बाद ही जाया जाता है। ये चारों ये सीक्वेंस में तीर्थ है। नैमिषारण्य तीर्थ में आप जाते हैं, उसके बारे में सोचने में सारे पाप आपके धुल जाते हैं, नैमिषारण्य तीर्थ में जाने से। और सभी देवता, ब्रह्मा, सब नैमिषारण्य तीर्थ में रहते हैं। देखिए ट्रायंगल है उधर। अ, वाराणसी में शिव जी का धाम है, प्रयागराज में विष्णु केशव का धाम है और नैमिषारण्य अन्य सभी देवताओं का धाम है। मुख्य वहाँ पे नैमिषारण्य में ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जिसकी स्तुति करते हैं वो नैमिषारण्य है। मतलब कि वहाँ पे सभी साधु होंगे, कथा होगी, बुद्धि की बातें होंगी, साधु संत वहाँ एकत्रित होंगे, वहाँ पे विष्णु के बारे में पूजा होगी। ठीक है? और जो 1 महीने पर रहने 1 महीना रहना चाहिए मिनिमम नैमिषारण्य तीर्थ में और सभी जो दुनिया के तीर्थ हैं, स्थल हैं, वो सब नैमिषारण्य में प्रेज़ेंट रहते हैं। और वहाँ पर आप जाएँगे तो गोमेध यज्ञ भी होगा, का फल भी मिलेगा और वहाँ पे जाने से 7 पुश्तें पिछली और अगली, उनको मोक्ष मिलता है, ठीक है? तो लेट अस बिगिन द जर्नी। नैमिषारण्य तीर्थ तो सबको मालूम ही है। अब मेरा स्क्रीन आप देखिए ध्यान से क्योंकि जब मैं स्क्रीन चलाता हूँ, तो बाकी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। सो मैं स्क्रीन को एंड में किया है इस बार। ये है वीरभद्रा टाउन, जहाँ पे आप देहरादून से थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, पूर्वी दक्षिणी दिशा में, तब आपको इस जगह आप पहुँचेंगे, वीरभद्र। अभी तो ये डैम बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसके ऊपर जाएँगे यहाँ पर, तो यहाँ पे एक पुराना वीरभद्र मंदिर भी है, इसी के पास में, यहाँ पर है, इस जगह पे। आपको दिख रहा है टाउन ये पूरा और इसके ऊपर जो है, आपको थोड़ा-सा ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पर, यहाँ पे नदियाँ मिल रही हैं, उत्तरकाशी भी इधर है पास में। इधर अलग तीर्थ हैं, जो मैंने आपको बताया वशिष्ठ गुफा,
सो उधर है। और अगर वीरभद्रा मैं टाउन की बात करूँ, वीरभद्रा टाउन और वीरभद्र टेम्पल। ये टेम्पल रिसेंट ज़्यादा 1300 साल पुराना है, लेकिन इसके आस-पास आपको ढूँढना पड़ेगा ध्यान से। जब मैं आऊँगा, तो इस पे हम लोग वहाँ पे जाके उत्तराखंड रिसर्च करेंगे, क्योंकि मेरा अगला ट्रिप वहीं का बनने वाला है। उत्तराखंड और उन जगहों पे रहेगा, तो उधर हम लोग अलग-अलग जगह पे जाएँगे, माना विलेज पर भी जाएँगे। तो वीरभद्र मंदिर जो है शिव जी का है, महाकाल का है, क्योंकि ज़्यादातर तीर्थ उनके ही रहते हैं। पृथ्वी पे जितने भी तीर्थ होंगे मेजॉरिटी उनके ही रहेंगे। और ये उसके आगे का जो मैंने आपको दिखाया था कोस्ट, उसका जगह है। बहुत सारे तीर्थ होते हैं यहाँ पे। अभी आजकल क्या हो गया है कि मॉडर्न तरीके के मेले लोगों ने लगाने शुरू कर दिए हैं, व्हिच आई डोंट रियली अप्रूव, मतलब अनलेस जैसे कुंभ मेला जैसा लगा हो। बट ठीक है, आज का समय इस प्रकार का है, तो वैसे ही सम होना चाहिए। अ, यहाँ पर आपको मैं अपना स्क्रीन थोड़ा छोटा कर देता हूँ, so you can see the screen better. यहाँ पर आपको एक ये जगह जगह दिखाई पड़ रही है। ये पिक्चर अनेक लोगों की है, लेकिन ये वट है, यहाँ पे अक्षय वट है, जहाँ पे पुराने ऋषियों ने तपस्या की है। यहाँ पे खुदाई से आपको कुछ मिलेगा नहीं। हुँ, उसके पीछे की जो पहाड़ों की चोटी है, वो आपको दिखाई दे रही है, कुछ लोगों ने टूरिस्ट के नाम से देखा है। और अनेक प्रकार के वहाँ पे मंदिर हैं पुराने-पुराने। कभी-कभी मुझे बड़ा अजीब-सा लगता है कि लोगों को ज्ञान नहीं होता है, पता लगता है कि किसी के घर में ही वो तीर्थ था, उसके ऊपर उसने घर बना दिया। जैसा बहुत जगह हुआ काशी में। काशी में वो एक्चुअल तीर्थ के ऊपर लोगों ने घर बना दिया। वो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों से बचाने के लिए किया था, क्योंकि मुसलमानों ने तो कितना विध्वंस किया है भारत के अंदर, हम सबको मालूम है। उन्होंने सिर्फ़ हिंदू मंदिरों पर ही आक्रमण किया है हर जगह। उन्होंने कुरान लेके सऊदी अरेबिया पे आक्रमण नहीं किया, सिर्फ़ हिंदू मंदिरों पे ही किया है। तो अभी मुनाफ़िकों की दुनिया है, तो क्या कर सकते हैं। बट एनीवे, ये तपस्या के स्थल है। यहाँ पे कोई भी एन्क्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। कहीं भी किसी भी और धर्म का व्यक्ति यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सब लोग आएँ, सनातन धर्म को अपना कर आएँ, तब यहाँ पे उनको चीज़ें दिखाई देंगी। ये मिरेकुलस जगह है। ये मिरेक वहाँ के लोगों को भी शायद ध्यान ना हो। ये मिरेकुलस जगह है। हमारे शास्त्रों में इस जगह को बहुत महत्वता दी गई है। ये साधारण जगह नहीं है। इसके ऊपर डैम बना के इन्होंने इसका वास्तविक रूप खत्म किया है। इसके आगे जाके 2-3 नदियाँ और मिलती हैं यहाँ पर, बट उसका वास्तविक रूप इन्होंने खत्म किया है, बट स्टिल इट इज़ देयर, यू नो। नैमिषारण्य तो आप सबको मालूम ही है। नैमिषारण्य जो है, ये नैमिषारण्य तो सबको मालूम है। नीमसर डिस्ट्रिक्ट में है, ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। नैमिषारण्य के बारे में तो अभी क्या बात करें, यहाँ पे भागवत पुराण यहाँ पे बोली गई थी। तो भागवत पुराण सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पे, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोली थी, परीक्षित बाद में वहाँ पे सूत गोस्वामी ने सुन के यहाँ पे बोली थी। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भी आए थे। तो ये तो बहुत ही पावन जगह है। मतलब उत्तर प्रदेश तो बहुत ही स्पेशल जगह है। आई मीन अगर कोई धर्म की दृष्टि से देखे, या देयर इज़ नो स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश इन द एंटायर वर्ल्ड, इतनी पावन भूमि है। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश की सुरक्षा हर भारतीय का दायित्व होना चाहिए। अभी से नहीं, पहले तो अफ़गान से यहाँ की सुरक्षा शुरू होती थी। अफ़गानिस्तान से भारत के जब बॉर्डर्स थे, तब शुरू होती थी, वहाँ से होती थी शुरुआत इसकी रक्षा। भारत की रक्षा वहाँ से शुरू होती थी, अफ़गानिस्तान से शुरू होती थी। एक्चुअली युधिष्ठिर के समय में रक्षा होती थी यहाँ पे मध्य देश में, सीरिया की तरफ होती थी। सीरिया से रक्षा होती थी यहाँ तक, चीन तक। चीन तो प्रांत है भारत का, छोटा-सा चीन है। और इसके ठीक ऊपर गंगी से पहाड़ है, जहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है। यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। यहाँ पे प्रागज्योतिषपुर है। प्रागज्योतिषपुर 2 है, एक ये भी है और एक इधर भी है। प्रागज्योतिषपुर से जब सैंधवों की बात होती है ना, सैंधव हम हमेशा मानते हैं सिंधु नदी पाकिस्तान, नहीं। सिंधु नदी निकलती है इन जगह, जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ से निकलती है, गंगी से पहाड़ों से निकलती है। अभी चाइनीज़ स्कॉलर्स ने उसको डिस्कवर किया है।
तो चाइनीज़ स्कॉलर्स भी इस पे बाद में इस पे अलग मेरा शो आएगा, किस तरह चीन अपने क्योंकि चीन का इतिहास हिंदू इतिहास है। चीन का इतिहास बौद्ध नहीं है, हिंदू है। चीन और भारत एक ही देश है, मान लीजिए। चीन भारत को कर देता था, एक प्रांत है, आउटसाइड प्रांत है। तो उसमें मैं अलग शो करूँगा, वो बताऊँगा। नैमिषारण्य का तो गुणगान शास्त्र करते-करते थकते नहीं है भाई। कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और जो मैंने आपको बताया वीर प्रमोक्ष तीर्थ, भयंकर बहुत ही सुंदर तीर्थ है और इनमें अनेक भयंकर पुण्य की प्राप्ति होती है इन सब जगहों पे, अगर आप पुण्य ही देखना चाहते हैं तो। तो और इस बार मैं जा नहीं पाया, बहुत मेरी इच्छा थी। अ, तो जब मैं आऊँगा वहाँ पे तो आप सबके साथ मिलूँगा जो उस एरिया से हैं और बहुत ही अद्भुत क्षेत्र है ये। बड़ी पावन भूमि है ये, बहुत ज़्यादा एंड उसमें तो आपको मैंने दिखाया है कि एक सर्कल जैसा बना हुआ है, बड़ा-सा, तालाब जैसा। ऐसा भी बोला जाता है कि ये पृथ्वी में छिद्र है, पृथ्वी के अंदर छिद्र है। मतलब इसके अंदर जो गया, वो गया पाताल में। वो सही बात भी है। जैसे सोमनाथ के बारे में मैंने आपको बताया था, आदि शंकराचार्य ने एरो लगाया, बोला कि यहाँ से आपको दक्षिणी ध्रुव दिखाई देगा। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है। इस तरह ही ये भी नैमिषारण्य तीर्थ भी है। चलिए आज के लिए इतना ही बोलता हूँ मैं और आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। छोटा शो है, लेकिन छोटे शोज़ में अभी आपको दोनों तीर्थों के बारे में पता लगा होगा। नैमिष और नैमिषारण्य और वीर प्रमोक्ष तीर्थ। अगले शो तक फिर मिलेंगे और अगली बार मैं आपको चीन की यात्रा में लेके जाऊँगा, गंगीसे पहाड़ों में या गंधमादन में लेके जाऊँगा। तो त्रिगर्त तो नाम है ही तिब्बत का, लेकिन पुराना नाम तिब्बत का है गंधमादन और उसके बाद मैं आपको लेकर जाऊँगा असली पहाड़ों में मंदराचल में, ठीक है? जो कि आपको दिखाई देंगे। ये सब जगह आज भी हैं, नाम बदल गया है। नाम नाम बदलने से क्या होता है? सेम तो सेम ही रहेगा, टेस्ट वैसे ही करेगा। हम उसको पुराने नामों में स्थापित करेंगे। विदाउट डिले थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।